ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरा प्रणाम स्वीकार हो महाराज। खुश रहो बालक। हे भगवान, इतना छोटा सा बालक और इतना आज भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहा है। ऐसा लगता है कोई भगवान का भक्त है ये। बेटा उत्तम। हाँ पिताश्री। तुम्हारे साथ ये बालक कौन है बेटा? मेरा मित्र है। तुम्हारा है? हाँ। अरे तू तो गया था जंगल में शिकार करने के लिए, तो फिर ये दोस्ती तूने कहाँ लगा लिया? पिताश्री, जंगल में गया था शिकार खेलने के लिए। हाँ। अचानक मेरे बहन ने काम नहीं किया। एक मेरे पर से टूट पड़ा। ओ, एक जानवर के ऊपर बाण चलाया, तुम्हारा बाण काम नहीं किया, निशाना चूक गया और वो जानवर तुझे पकड़ लिया, खाने के लिए चाहा, तुझे मारने के लिए चाहा। तुम चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो ये बालक आकर के तुम्हारे प्राण को बचाया। उसके बदले तूने उससे दोस्ती कर लिया। हाँ पिताश्री। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बेटा। हर रिश्ता से बढ़कर के दोस्ती का रिश्ता को माना गया है। दोस्ती का रिश्ता सब रिश्ता से ऊंचा रिश्ता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा जी के साथ में दोस्ती किए थे, आज तक उसका नाम इतिहासों के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ लिखा गया था। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का मिसाल। ठीक उसी प्रकार से तुम दोनों भी अपनी दोस्ती को बरकरार रखना, ताकि तुम दोनों का भी नाम इतिहासों के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ लिखा जाए। तुम दोनों की दोस्ती का मिसाल। आज कई रोज से तुम जंगल चला गया था शिकार करने के लिए, मेरा गोद सूना पड़ा था। तुम दोनों मित्र मिल करके आओ और मेरे गोद में आके बैठ जाओ। क्यों नहीं पिताश्री? आओ बेटा, आओ मेरे गोद में बैठ जाओ। महाराज। हाँ बालक। आप अपनी गोद में मुझे बैठाना चाहते हैं? हाँ। नहीं, मैं क्या देख रहा हूँ? आप इतने बड़े महान राजा हैं, आपके शरीर में तो राजशाही पोशाक पीताम्बरी पहने हैं और मेरे शरीर में तो धूल और मिट्टी लगे हुए हैं। मेरे शरीर कितने गंदे हैं। और वैसे भी राजा महाराजाओं की गोद में कोई भिखारी शोभा नहीं दे सकता। अगर मैं आपकी गोद में बैठूंगा ये सारे पीताम्बरी गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ। आप अपने पुत्र उत्तम कुमार को गोद में बैठा लीजिए। नहीं बालक, रुक जाओ। नहीं बालक, इस तरह से तुम जो सोच रहा है ऐसी भावना मेरे मन में नहीं है। क्या ऐसी जो तुम्हारे बदन में मिट्टी और धूल लगी है, मेरे बदन में राजशाही लिबास है। तू अगर मेरे गोद में बैठ जाएगा तो मेरा गोद गंदा हो जाएगा। ऐसी भावना मेरे मन में नहीं है। मेरे मन में तो ऐसी भावना है, जैसे मेरा बेटा उत्तम है वैसे तू भी मेरे बेटे के समान है। आओ, हर बात को भूल के आओ, मेरे गोद में आकर के बैठ जाओ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? परंतु महाराज, जीवन में इस भिखारी को आप जैसे महान राजा ही पुत्र कहकर बुलाए हैं, अन्यथा समाज के लोग तो मुझे भिखारी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि मैं एक निर्धन, मैं गरीब हूँ। सुबह खाता हूँ तो शाम के लिए सोचता हूँ। अरे बैठिए जे अजय है तबेटा, ये आप क्या कह रहे हैं? पिताजी के गोदिया रे बैठने